वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई के रहनुमा अहमद लियाकत हुसैन जो हैं वो इंतकाल फरमा गए। उनके इंतकाल के बाद जो इस वक्त ख़बरें चल रही हैं, एक तो इंतकाल की वजूहात के ऊपर जो चीज़ चल रही वो यकीनन सब ने देख ली कि उनको यही कहा जा रहा है कि उनके कमरे में जो धुआं फैला जनरेटर का, उससे उनके लिए सांस की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई और वही जो है उनके कॉज ऑफ डेथ हुई। लेकिन ये सारी सूरत हाल पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी। लेकिन अभी पोस्टमार्टम जो है वो भी नहीं हुआ और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अहमद लियाकत के जो बेटे हैं अहमद, वो इस वक्त जो है लंदन में और कल वो पहुंच रहे हैं और उनकी एक बेटी दुआ है जो बुशरा से हैं, जो उनकी पहली बीवी है। और कल अहमद जब पहुंचेगा तो फिर उसके बारे में फ़ैसला होगा कि उनका पोस्टमार्टम करवाना है कि नहीं करवाना। एक तो ये इतला थी और दूसरा इस उनकी इंतकाल के साथ ही उनकी जो तीनों बेगमात हैं उनके बारे में इतलात ये चल रही हैं कि उन तीनों जो हैं वो इस वक्त ये क्लेम कर रही हैं कि उनको किसी एक को भी तलाक नहीं हुई थी। बुशरा बेगम का भी यही कहना है कि उन्हें तलाक नहीं हुई थी, अगरचे वो भी खुला के लिए गई थी। इसी तरीके से जो भी दानिया हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने खुले का दावा तो जरूर किया था लेकिन उन्हें भी तलाक नहीं हुई। जबकि तोबा जो उनकी दूसरी बेगम थी उनके बारे में भी यही कि उनको भी तलाक नहीं हुई। जो तीनों बेगमात जो हैं उनको तलाक नहीं हुई और उनकी तरफ से अब यही इतलात मिल रही हैं कि शायद अहमद लियाकत की जो जायदाद का मामलात हैं वो आने वाले दिनों में जो हैं वो शायद एड्रेस हों और उसके ऊपर जो है मुतालबात हों कि ये लोग जो है क्लेमेंट के तौर पे आएँ तो उनको उनकी जायदाद में हिस्सा दिया जाए। दानिया का जो केस है वो सबके सामने है कि किस तरीके से वो शादी हुई और किस तरीके से उस शादी के बाद जो है बहुत सारी मुतनाज़ा वीडियोस भी उसकी तरफ से डाली गई। तो ये एक बहुत अफसोसनाक लम्हा आप कह सकते हैं कि अहमद लियाकत के लिए कि उनके करीब तरीन रहने वाले यानी उनकी बेगमात जो हैं वो उनको सबसे ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हमलावर हुई। ताहम उनकी जो पहली बीवी है उनके बारे में बहुत सारे हमदर्दी के जज्बात भी लोग रखते हैं कि उनके बच्चे हैं दो, अहमद और दुआ, और उनकी फैमिली की एक बाकायदा पस मंज़र है। अब जायदाद जो है वो यही कहते हैं कि जो डिफेंस वाला कोठी है वो बेच चुके थे, लेकिन जो खुदाबख्श कॉलोनी में उनकी कोठी है, घर है, वो जो है वो एक मेन आप असासा कह सकते हैं। तो एक तनाज़ात आने वाले दिनों में खुल के इसके ऊपर सामने आएंगे। लेकिन दुआ है कि अहमद लियाकत की अगली मंजिलें अल्लाह ताला आसान करे और कल जब परसों जब जनाजा होगा उसके बाद इन इश्यूज़ के ऊपर बात होगी।